पता है, कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े सबक ना बड़ी अजीब अजीब जगहों से मिल जाते हैं। जैसे कि बारिश के बाद बने एक छोटे से पोखर से। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो हमें सिखाएगी कि हम अपने इमोशनल बोझ से कैसे निपट सकते हैं। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। सिर्फ मेरी गलतियां ही देखी जाती हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस भारी एहसास के साथ। ये आवाज है ईरा की, जिसे लगता है कि दुनिया में हर कोई बस उसकी कमियों को ही देख रहा है, उसी पर उंगली उठा रहा है। तो चलिए सबसे पहले कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां हम ईरा के दर्द को समझते हैं। आखिर इतना गुस्सा, इतनी निराशा आ कहां से रही है, जानते हैं। तो ईरा अपनी दोस्त उत्सा को बताती है कि स्कूल में टीचर हों या उसके अपने दोस्त, हर किसी को बस उसकी गलतियां ही दिखती हैं। उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ उसके साथ गलत हो रहा है। कभी कभी होता है ना ऐसा, लगता है जैसे कोई हमें समझ ही नहीं पा रहा। अब यहां से कहानी एक बड़ा ही मजेदार मोड़ लेती है। जब ईरा अपनी इन भावनाओं के बोझ तले एकदम दबी हुई है ना, तो उसकी दोस्त उत्साह उसे एक छोटा सा सुझाव देती है। और यकीन मानिए, ये सुझाव कहानी का पूरा माहौल ही बदल कर रख देगा। उत्साह ने बस इतना कहा, चलो टहलने चलते हैं, थोड़ी ताज़ी हवा मिलेगी। बहुत ही सिंपल सी बात थी, है ना? बस माहौल बदलो, शायद मन भी शांत हो जाए। अक्सर ऐसा होता भी है, जगह बदलने से हमारी सोच का नजरिया भी तो बदल जाता है। पर जैसे ही वो दोनों बाहर निकलीं, बस बारिश शुरू हो गई। और यहीं पर हमें दोनों के नजरिए का जो फर्क है ना, वो साफ साफ दिखता है। एक तरफ ईरा है जो इसे एक मुसीबत समझकर वापस जाना चाहती है, और दूसरी तरफ उत्साह है जो कहती है, अरे नहीं, चलो चलते रहते हैं, मजा आएगा। और यही बारिश उन्हें कहानी के सबसे जरूरी हिस्से तक ले आती है। कहाँ? एक बिल्कुल मामूली से पोखर के पास। पर जैसा वो दोनों जल्द ही जानने वाली थीं, उस मामूली से पोखर में एक बहुत गहरा राज छुपा था। तो उत्साह बड़े आराम से पूछती है, ईरा, तुम्हें यहां क्या दिख रहा है? ये सवाल सिर्फ ईरा से नहीं है, ये सवाल हम सबसे है कि हम मामूली चीजों में आखिर देखते क्या हैं। और ईरा का जवाब, अरे ये एक पोखर है, मेरा दिमाग मत खराब करो। उसका ये जवाब साफ साफ दिखाता है कि वो अभी भी अपनी फ्रस्ट्रेशन में, अपनी निराशा में ही फंसी हुई है। उसे इन सब चीजों में कोई गहरा मतलब नहीं दिख रहा, उसे सब बकवास लग रहा है। पर उत्साह हार नहीं मानती। वो कहती है, जरा एक बार और देखो। और फिर वो दो चीजों की तरफ इशारा करती है। वो भारी पत्थर जो पानी में डूब चुके हैं, और वो हल्के फुल्के पत्ते जो आराम से सतह पर तैर रहे हैं। सोचिए, एक ही पोखर, लेकिन दो चीजों का अंजाम कितना अलग अलग है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां इस पूरी पहेली का, इस रूपक का मतलब सामने आता है और कहानी का असली सबक हमें पता चलता है। उत्साह का जवाब सुनने में तो बहुत सीधा सा है, पर बहुत गहरा है। वो कहती है, अगर भारी होगे तो डूब जाओगे, अगर हल्के होगे तो तैर जाओगे। पर सवाल यह है कि हाँ, असल में भारी और हल्का होने का मतलब क्या है? और फिर उत्साह समझाती है। वो कहती है कि हमारा गुस्सा, हमारी शिकायतें, हमारी सारी नेगेटिविटी, ये सब हमें उन पत्थरों की तरह भारी बना देती हैं और हम जिंदगी में डूबने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम माफ़ करना सीखते हैं, चीज़ों को जाने देना सीखते हैं, तो हम उन पत्तों की तरह बिल्कुल हल्के हो जाते हैं और जिंदगी की सतह पर तैरते रहते हैं। और इससे भी एक कदम आगे है घुल जाना, मतलब हालात से लड़ना छोड़कर उसे जैसा है वैसा अपना लेना और उसका हिस्सा बन जाना। और बस ये बात ईरा के दिल में उतर जाती है। उसे एकदम से एहसास होता है कि वो तो बेवजह अपने ही गुस्से का बोझ ढो रही थी। वो अपनी दोस्त को गले लगा लेती है और जिंदगी में पहली बार उस बारिश में भीगने का मजा लेती है, और साथ ही ये कोशिश करती है कि उसकी सारी नाराजगी भी इस बारिश के पानी में ही घुल जाए। तो ये कहानी खत्म होते होते हमें एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे कौन कौन से पत्थर हैं जिनका बोझ हम उठाए घूम रहे हैं, और हम उन भारी पत्थरों को हल्के पत्तों में कैसे बदल सकते हैं ताकि हम भी डूबने के बजाय तैर सकें।